कभी कभी किसी रिश्ते के बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई देता है। लोग कहते हैं क्या परफेक्ट कपल है। लेकिन क्या हो अगर उस रिश्ते के अंदर झूठ, शक और खामोश नफरत धीरे धीरे जमा हो रही हो। क्या हो अगर एक दिन अचानक पत्नी गायब हो जाए और सारे सबूत पति की तरफ इशारा करने लगे। क्या सच में वही दोषी है या कहानी में कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसे दुनिया अभी समझ ही नहीं पाई। इसी रहस्य, मनोवैज्ञानिक खेल और चौंकाने वाले मोड़ों से भरी कहानी है गिलियन फिल की मशहूर किताब गॉन गर्ल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान और दिलचस्प कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों पाठकों को आखिरी पन्ने तक सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है प्यार, धोखे, मीडिया ट्रायल और दिमागी चालों की। गॉन गर्ल एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उपन्यास है जिसे गिलियन फ्लिन ने लिखा है। ये किताब 2012 में प्रकाशित हुई थी और बहुत जल्द दुनिया की सबसे चर्चित थ्रिलर कहानियों में शामिल हो गई। कहानी मुख्य रूप से दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, निक डन, एमी डन। दोनों बाहर से देखने पर एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा लगते हैं, लेकिन उनकी शादी के 5 साल बाद अचानक ऐसा कुछ होता है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। कहानी की शुरुआत निक डन से होती है। उसकी शादी की 5वीं सालगिरह का दिन है। सुबह जब निक घर लौटता है तो उसे घर में कुछ अजीब दिखाई देता है। फर्नीचर टूटा हुआ, चीजें बिखरी हुई और उसकी पत्नी एमी गायब है। निक तुरंत पुलिस को बुलाता है। धीरे धीरे ये मामला एक गुमशुदगी से हत्या के शक तक पहुंच जाता है। एमी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके माता पिता बहुत मशहूर लेखक हैं जिन्होंने अपनी बेटी के बचपन पर आधारित एक लोकप्रिय किताबों की श्रृंखला लिखी थी जिसका नाम था अमेजिंग एमी। इन किताबों के कारण एमी बचपन से ही लोगों के लिए एक आदर्श लड़की की तरह दिखाई देती है, लेकिन असली एमी किताबों वाली अमेजिंग एमी से बहुत अलग है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को कुछ अजीब बातें पता चलती हैं। घर में संघर्ष के निशान मिलते हैं। एमी का काफी खून साफ किया गया लगता है। निक का व्यवहार पुलिस को अजीब लगता है। इसके अलावा निक के कई इंटरव्यू टीवी पर आते हैं जहां उसका व्यवहार लोगों को नकली और ठंडा लगता है। धीरे धीरे मीडिया और जनता को लगने लगता है कि निक ने अपनी पत्नी की हत्या की है। कहानी में एक बड़ा हिस्सा एमी की डायरी से बताया जाता है। डायरी में एमी लिखती है कि शुरू में उसकी और निक की शादी बहुत अच्छी थी। दोनों न्यूयॉर्क में खुश थे, लेकिन फिर आर्थिक समस्याएं आईं और दोनों को निक के होम टाउन मिजोरी जाना पड़ा। वहां आने के बाद उनकी शादी धीरे धीरे खराब होने लगी। डायरी के अनुसार निक गुस्सैल हो गया। वो एमी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, कभी कभी हिंसक भी हो जाता था। इन सब बातों से पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है कि शायद निक ने ही एमी को मार दिया। कहानी में आगे पता चलता है कि निक कुछ बातें छुपा रहा है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उसका एक अफेयर चल रहा है एक युवा लड़की के साथ जिसका नाम एंडी है। जब ये बात सामने आती है तो जनता का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब सभी को लगता है कि निक ने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अचानक पता चलता है कि एमी मरी नहीं है। असल में उसने अपनी गायब होने की पूरी योजना खुद बनाई थी। एमी ने महीनों पहले से सब कुछ प्लान किया था। उसने नकली डायरी लिखी, खून का नकली सबूत बनाया, सबूत इस तरह छोड़े कि शक निक पर जाए। उसका मकसद था निक को हत्या के आरोप में फंसाना। एमी को पता चलता है कि निक उसे धोखा दे रहा है। इसके अलावा उसे लगता है कि निक अब उससे प्यार नहीं करता। एमी बहुत चालाक और मानसिक रूप से जटिल व्यक्ति है। वो सोचती है कि अगर निक उसे धोखा दे सकता है तो वो उसे ऐसी सजा देगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए वो योजना बनाती है कि वो गायब हो जाएगी और निक को अपराधी बना देगी। उसका असली प्लान था कि कुछ समय बाद वो आत्महत्या कर ले और सारा दोष निक पर डाल दे। लेकिन एमी की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। जब वो छुपकर रह रही होती है तब दो अपराधी उसका पैसा लूट लेते हैं। अब एमी के पास न पैसा है और न सुरक्षित जगह। इस स्थिति में वो अपने पुराने अमीर दोस्त डेसी कॉलिंग्स के पास जाती है। डेसी पहले से एमी से प्यार करता था, इसलिए वो उसे अपने घर में छुपा लेता है। कुछ समय बाद एमी को समझ आता है कि उसकी योजना पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए वो एक नया कदम उठाती है। एक रात वो डेसी की हत्या कर देती है और खुद को घायल दिखाते हुए घर वापस लौट आती है।
वो कहानी बनाती है कि डेसी ने उसे किडनैप किया था और महीनों तक कैद करके रखा था। मीडिया और पुलिस इस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। अब एमी एक पीड़ित महिला के रूप में वापस आती है। निक को अब पूरी सच्चाई पता है कि एमी ने ये सब खुद किया, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। अगर वो सच बोलता है तो लोग उसे झूठा समझेंगे। अब वो एक ऐसी शादी में फंस गया है जहां उसकी पत्नी बेहद चालाक और खतरनाक है। कहानी के अंत में एमी एक और चाल चलती है। वो निक के बच्चे से गर्भवती होने का दावा करती है। इस वजह से निक पूरी तरह इस रिश्ते से निकल नहीं पाता। वो जानता है कि एमी खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसे उसी के साथ रहना पड़ता है। दोनों एक ऐसे रिश्ते में रहते हैं जहां प्यार नहीं बल्कि डर, झूठ और नियंत्रण है। गॉन गर्ल सिर्फ एक थ्रिलर कहानी नहीं है। ये किताब हमें बताती है रिश्तों में दिखने वाली सच्चाई हमेशा असली सच्चाई नहीं होती। मीडिया लोगों की राय को कैसे बदल देता है, इंसानी दिमाग कितना जटिल और खतरनाक हो सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खेल इंसान का दिमाग ही खेलता है। तो दोस्तों, ये थी गिलियन फ्लिन की किताब गॉन गर्ल की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो हम आपको सलाह देंगे कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। आप इसे खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द समरी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही शानदार किताबों की कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक किताब के साथ। धन्यवाद।